टैक्स आदाफ हासिल करने में एफबीआर नाकाम हो गया है। टैक्सेस बड़े लगा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स आदाफ जो है ना उनको हासिल नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, और फाइलर्स और नॉन फाइलर्स वाला भी हम मसला देख रहे थे कि टैक्स नेट में लाने के लिए जो फाइलर्स नॉन फाइलर्स हैं उनको फाइलर किया जाएगा और टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए भी उन्होंने तारीख दी थी, लेकिन अब उसमें भी तौसीह कर दी गई है। तो अब देखना ये है कि टैक्स नेट में सब आते हैं या नहीं आते हैं, और जो टैक्स महसूलात हैं वो पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और पहली से माही में 2652 अरब के मुकाबले में 2556 अरब टैक्स महसूलात हासिल कर सकी है एफबीआर, जबकि एफबीआर को 96 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना भी है। रवा माली साल एफबीआर का टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए है। इस टारगेट को पूरा करना मुश्किल ही नजर आ रहा है और टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी पर IMF ने भी इजाफी महसूलात के लिए मजीद गौर भी शुरू कर दिया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कामरान खान साहब, पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, इतने भारी भरकम टैक्सेस लगाने के बावजूद भी जो टैक्स हदफ है वो हासिल नहीं हो पा रहा, इसकी वजह क्या नजर आती है और एफबीआर के पास इसकी क्या हिकमत अमली है? जी शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि जब टैक्स का जो हदफ मुकर्रर किया होता है, यानी इनकम टैक्स में जितना एफबीआर एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जो उन्होंने टारगेट रखा हुआ होता है, वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कभी भी वो वसूल नहीं होता। यानी ये 30 सितंबर जो है हर साल ये एक कवायद के मुताबिक, एफबीआर कानून के मुताबिक, टैक्स लॉज के मुताबिक ये डेट होती है कि 30 सितंबर तक आपने अपने गुज़िश्ता माली साल के गोशवारे जो हैं वो जमा करवाने होते हैं और उसमें जो इनकम टैक्स है आपका वो आप जमा कराते हैं। तो जो हदफ है वो 30 तारीख को कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमेशा हमने ये देखा है कि ये टैक्स रिटर्न फाइल करने का सिलसिला जो है वो 30 के बाद तक भी जारी रहता है। गुज़िश्ता दिन भी हमने देखा, आखिरी तारीख थी, रात 12 बजे तक एफबीआर के दफातर खुले रहे, लेकिन फिर 12 बजे के बाद जो है वो डेट जो है वो एक्सटेंड करनी पड़ी और 14 अक्टूबर तक की डेट जो है वो एक्सटेंड की गई। और ये इसीलिए दिया गया, इसलिए कि ये न सिर्फ ये कि ये जेन्युइन डिमांड आ रही थी आवाम की तरफ से भी, जब ये कहा जा रहा था कि जो टैक्स का पोर्टल है, एफबीआर का जो पोर्टल है टैक्स फाइलिंग के लिए, वो पोर्टल जो है सुस्रवी का शिकार है, उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर अपडेशन नहीं हो रही। कामरान, आपने पोर्टल के हवाले से तो बात की है, सुस्रवी का शिकार है, तौसीह भी दे दी गई है, लेकिन फिर भी अहदाफ जो है वो पूरे नहीं हो पाए हैं, तो ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन हो पाएगा? जी देखिए, इसके लिए एफबीआर ने बड़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसी जो है वो भी अनाउंस की हुई है। उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो नॉन फाइलर होगा उसके ऊपर मजीद पाबंदियां और सख्तियां जो हैं वो बरती जाएंगी। उनकी मोबाइल सिम वाला पहले से ये जो है ये इसके ऊपर अमल किया जा रहा है कि जो नॉन फाइलर होगा उसकी मोबाइल सिम जो है वो बंद कर दी जाएगी। फिर अभी मजीद ये कहा जा रहा है कि जी अगली स्टेज जो आएगी वो उसमें उनके गैस और बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता हो सकते हैं। फिर उनको गैर मुल्की सफ़र पर पाबंदी होगी, बाकायदा इमिग्रेशन को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उनका डाटा जो है उनको दिया जाएगा कि ये नॉन फाइलर जो है वो गैर मुल्की सफ़र नहीं कर सकेगा, कि ऐसा शख्स जो कि अपना टैक्स नहीं देता तो वो कैसे गैर मुल्की दौरा जो है वो कर सकता है। इसी तरीके से उनके प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर, उसके ऊपर पाबंदी होगी। पहले यह था कि प्रॉपर्टी वो खरीद तो सकता था नॉन फाइलर, लेकिन उसको उसमें नॉन फाइलर होने की वजह से कई गुना ज़्यादा टैक्स जो है वो देना पड़ता था। अब ये कहा जा रहा है कि उसको बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो ये पाबंदी होगी कि वो ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकेगा और ना ही अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेच सकेगा। सही, लेकिन कामरान खान साहब ये बताइए, अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊं, 96 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है पहली सेमाही में, अगली 3 सेमाहियां तो बड़ी हुई है फिस्कल ईयर पूरा होने में, तो अब क्या हिकमत अमली हो सकती है? IMF का दबाव भी है, अभी रिसेंटली हमारा मुआहिदा भी हुआ है उनसे और हमें 1.1 अरब डॉलर की वो ग्रांट भी हमें मिल चुकी है, तो हमारे लिए ये कितना बड़ा टारगेट होगा इसको शॉर्टफॉल को खत्म करने के लिए? बिल्कुल, 95 अरब का शॉर्टफॉल जो है ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी एफबीआर का रिकॉर्ड ये बताता है कि कभी भी उन्हें जो मुकर्ररा मुद्दत है उसके अंदर उनको जो है वो मतलूबा अहदाफ जो है वो हासिल नहीं होते। इसके लिए मज़ीद टाइम देना पड़ता है। और जैसा कि हमने अभी, आपने भी खुद जिक्र किया कि इसमें टैक्स फाइलर्स को मुश्किल पेश आ रही थी, टैक्स जमा कराने वालों को जेन्युइन मुश्किलात दरपेश थी। पाकिस्तान में इंटरनेट के स्लो
होने का मसला जो है वो गुज़िश्ता कई माह से ये इसको फेस किया जा रहा है। इसी वजह से जो टैक्स पोर्टल है वो भी 100% जो है वो अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा था, लोगों को मुश्किलात थी। इसके हवाले से टैक्स बार ने शिकायत जो थी वो वहाँ पे दी थी। जो आपकी जो ताजर तंजीमें हैं उन्होंने ये एहतजाज किया था कि हमें जो है वो मजीद इसकी जो मुद्दत है वो बढ़ाई जाए, इसीलिए फिर ये बढ़ाया है। तो ये ख्याल किया जा रहा है कि आइंदा दिनों में ये जो अभी तो ये 14 तारीख की एक्सटेंशन मिली है, लेकिन मैं बताता चलूँ आपको कि रिकॉर्ड ये बताता है कि हमेशा इसमें 2-3 माह की एक्सटेंशन जो है वो चलती रहती है, और वो इसीलिए चलती रहती है क्योंकि जो टारगेट एक्सटेंशन चलती रहेगी। अभी तो 14 अक्टूबर तक तौसीह की गई है।